पिछले 2-3 दिन से आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि एक युवा पहलवान और उसने जो है सपाटे मारने का रिकॉर्ड बना दिया है। पहले रिकॉर्ड बना लेकिन उसको हाथों हाथ इसने अगले ही दिन तोड़ दिया और उस रिकॉर्ड को 5,005 से 5100 के ऊपर पहुंचा दिया। राम राम विसारा ने उम्र मात्र 18 साल। उम्र पर मत जाइए, जोश और जज्बे को देखिए, शरीर के अंदर जो जान है उसको देखिए। राहुल दंगले का भाई फैन है भाई, हूँ तो अपना बड़ा भाई हो भी, तो उसकी देखी रहे थे वीडियो, तो उसने मारे थे भाई 5,005 सपाटे। तो मारे भी उन्हें था दिखाना था बस खाली, अगर भाई मार खत्म हम भी मार ले मांगे। हमारा रिकॉर्ड तो बस यो है, अगर कोई इस तो ऊपर मारेगा था हम उस तो 100 एक्स्ट्रा ही मारेंगे। किसी को चैलेंज नहीं है भाई, अगर को मारता फालतू मारेगा तो हम उसका रिकॉर्ड अगले दिन तोड़ देवांगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में। और रोहतक में मेरे पीछे का नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे कहाँ मौजूद है। गुरु मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक, वर्ल्ड फेमस अखाड़ा, और आज के समय भारत का नंबर 1 अखाड़ा बन गया है। क्यों बन गया है ये भी आप सबको मालूम है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि इस अखाड़े का एक युवा पहलवान, बच्चा लगा लीजिए एक तरीके से, क्योंकि 20-21 साल वर्ष उम्र मुश्किल से, और उसने जो है सपाटे मारने का रिकॉर्ड बना दिया है। पहले रिकॉर्ड बना लेकिन उसको हाथों हाथ इसने अगले ही दिन तोड़ दिया और उस रिकॉर्ड को 5,005 से 5100 के ऊपर पहुंचा दिया। ये नहीं था कि ये इतना ही मार सकता था, बल्कि शरीर के अंदर जान और भी थी, और भी मार सकता था। लेकिन इसके जो है कोच वगैरह ने इसको रोक दिया कि अगर आगे दोबारा कोई रिकॉर्ड तोड़ता है तो हम फिर बनाएंगे, इसी रिकॉर्ड को टूटने नहीं देंगे। हमारे साथ अखाड़े का जो पहलवान अमन हमारे साथ मौजूद है, इसके साथी मौजूद है, और संचालक मोहित हमारे साथ मौजूद है, मोहित मलिक। मोहित भाई कैसे हो? स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, तो क्या कहेंगे अपने अखाड़े का युवा पहलवान? बच्चा ही है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, 18 साल उम्र, और बड़े बड़े पहलवान जो काम नहीं कर सकते वो इसने कारनामा करके दिखा दिया। बिल्कुल कर दिया जी। ये रिकॉर्ड था 5,005 का रिकॉर्ड था 14 घंटे में जी। और भाई ने 7 घंटे 20 मिनट के अंदर 5100 सपाटे मार दिए थे। तो गर्मी ज़्यादा थी भाई, फिर हमने मखा भाई शरीर है, मशीन तो है नहीं, अपने 5100 मार दी। आगे कदे मौका में लगा भाई फिर रिकॉर्ड तोड़ना, फिर तोड़ देंगे भाई। गर्मी में तो मशीन भी खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल भाई। और एक चीज़ और है भाई, 3-4 हज़ार के बाद पसीना आना भी बंद हो जाए शरीर में, तो क्योंकि सारा पानी निकल गया है भाई जितना भी होगा। कई भाई कम भी थे कि भाई पसीना नहीं आया, तो पसीना तो 3-4 हज़ार ती आ ले भाई, पाछा तो सूख जाए पसीना भी भाई। और बहुत खुशी की बात है भाई, जहाँ पर भी भाई जा इसने पहचानने लग गए, कहीं पर दुकान पर शोरूम में जा है वहाँ पर भी नहीं कहा भाई सपाटे मार के दिखा दे एक बार। तो ये बहुत खुशी की बात है भाई, कति नया बच्चा है। चलो सपाटे मारने की बात है तो अमन, बातचीत पहले बाद में शुरू करेंगे। एक बार 5-10 सपाटे मार दो, बता देते हैं सपाटा किस प्रकार होता है, क्योंकि पहलवान अच्छे से समझते हैं लेकिन आम व्यक्ति सपाटे को समझ नहीं पाता है उस चीज को। ये पहलवान अमन हमारे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सपाटे मारने का। ये सपाटा होता है प्रॉपर, पूरा जो है नीचे एक डिप्स बोलते हैं वो लगाने के बाद पूरा खड़ा होकर वापस उसी प्रोसेस को बार बार दोहराना। और इसी तरीके से 5100 सपाटे 7 घंटे के अंदर, 14 घंटे का रिकॉर्ड था, 14 घंटे में 5,005 सपाटे मारने का, वो सिर्फ 7 घंटे के अंदर अमन ने तोड़ दिया। ये कारनामा मेहर सिंह, गुरु मेहर सिंह अखाड़े के पहलवान अमन ने किया है। उम्र मात्र 18 साल। उम्र पर मत जाइए, जोश और जज्बे को देखिए, शरीर के अंदर जो जान है उसको देखिए। कैसे हो अमन? बढ़िया, राम राम विसारा ने। तो ये अमन है, क्योंकि पहलवान की भाषा वो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कभी नहीं बोलता। भाषा वही होगी जो आमतौर पर बोली जाती है। यानी कि हरियाणा में खड़े हैं, हरियाणा के गढ़ में, रोहतक में, हरियाणा की जान में खड़े हैं, तो बिल्कुल प्योर हरियाणवी, ठेठ हरियाणवी भाषा सुनने को मिलेगी अमन से। क्यों अमन? मेरा नाम अमन है भाई, और मैं मदीना गांव से हूँ भाई। मदीना गांव से? हाँ। अखाड़े में कितने दिन से हो? 2-2.5 साल था। 2-2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार? लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिस बड़े भाई कितनी- मोहित के साथ। कितनी समय तक होती है प्रैक्टिस आपकी डेली रूटीन में? डेली रूटीन में भाई सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक, और शाम को भी 4:30 से लेकर 8 बजे तक होगा भाई। तो कितने घंटे हो जाते हैं सुबह शाम के दोनों मिला? भाई मैं तो वैसे एक्स्ट्रा करता हूँ, मतलब मैं 3 बजे 3:30 बजे उठ कर मैं एक्स्ट्रा करके फिर जाता हूँ। वैसे तो मेरे नॉर्मल अगर देखे जाए तो सुबह के और शाम तक मतलब 8-9 घंटे नॉर्मल करूँ मैं।
8-9 घंटे नॉर्मली निकल जाते हैं। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस में। सुबह और शाम दोनों समय। हाँ ये अमन है। आमतौर पर आप देखते हैं गांव के अंदर बच्चे जो है एक्सरसाइज करते होंगे, आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से जोर मारकर उसी में इतने थक जाते हैं कि उनको घर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ ये पहलवान है, और अमन ही नहीं, इसके साथी हैं सारे, छोटे छोटी उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, सभी इसी प्रकार जो है 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। और अमन एक्स्ट्रा करता है सभी से, क्योंकि इसके अंदर वो जोश है, वो जो है फुर्ती है इसके शरीर के अंदर। 14 घंटे का रिकॉर्ड 5005 सपाटे मारने का पहले दिन बना, उससे अगले दिन आपने तोड़ दिया। ये मतलब पहले से ही तैयार बैठे थे इस चीज के लिए? ना भाई बताई थी, हमने पहले ही बताई थी। जो हमारे बड़े भाई साहब ने जब ये देखा थी माम, वो राहुल दानले का भाई फैन है भाई, हूँ तो अपना बड़ा भाई वो भी, तो उसकी देखा थे वीडियो, तो उसने मारे थे भाई 5005 सपाटे। तब मारे भी उन्हें था दिखाना था बस, खाली अगर भाई मार के तो हम भी मार लेवांगे। तब भाई तो मिलन का भी जी करा था, तो मैंने अपने बड़े भाई साहब तो बोले ऐसे ऐसे बात है। तब वे बोले वहाँ कोई नहीं, कल लाइव चला जाएंगे। तो सब ने भाई साथ दिया, सब पास में थे, लाइव भी थी, तो नू करके लागे गई भाई 7 घंटे 20 मिनट मारी थी भाई। 7 घंटे 20 मिनट में? हाँ 5100। तो पर 1 से गिनती शुरू हुई, सोचा था 5000 पर पूछ जाएंगे? पहुंच जाएंगे भाई। पूरा पक्का सोच रखा था कि हाँ पूछ गए 5000 पक्का। के बाद भी 1500-1000 यो आराम तो मार दे वैसे भी। क्या बता रहे थे? मतलब जोर होने के बाद जो कोच साहब प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद भी यो एक सपाटा लगातार 1000-1500 का वैसे भी मार दे था। तो हमने भी पता था कि वो मार देगा यो, हमने यकीन था। और यो छोटा भाई है भाई सुमित, ये अभी वर्ल्ड डीफ चैंपियनशिप में देश के लिए टाइटल बेल्ट जीत के ले आया है, गोल्ड। और एक कंपटीशन और था, उसमें 3rd मेडल लेके आया है भाई। भाई ने भी भाई बहुत बहुत बधाई दो आप। नाम क्या है? भी सुमित हुड्डा। सुमित, कैसा लग रहा है मेडल जीत? यो भाई जैसे बोल नहीं सकता भाई। नहीं कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करो। अच्छा लग रहा है? गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम ऊंचा किया, आगे भी तैयार हो? ओलंपिक तक जाना है? वाह जी वाह, ये जोश और जुनून। उम्र ज्यादा नहीं है, उम्र पर मत जाना आप, लेकिन जोश और जुनून और जज्बा इन पहलवानों के अंदर इस प्रकार कूट कूट के भरा है, आप सोच भी नहीं सकते इस कदर तक, ये इस हद तक देश का नाम ऊंचा करने के लिए गुजर सकते हैं। बात अमन की हो रही थी, तो अभी दोबारा इरादा है कि 5000 जो 5100 सपाटे लगाए हैं उसको और ऊपर लेके जाना है? भाई हमारे बड़े भाई साहब ने बताया दी भाई, हमारा रिकॉर्ड तो बस यो है, अगर कोई इस तो ऊपर मारेगा तो हम उस तो 100 एक्स्ट्रा ही मारेंगे भाई। 100 एक्स्ट्रा मारे? हाँ, किसी को चैलेंज नहीं है भाई, अगर को मारता फालतू मारेगा तो हम उसका रिकॉर्ड अगले दिन तोड़ देवांगे, तो इसमें कोई पूरा भरोसा है इस चीज? पूरा भरोसा है भाई। अच्छा, ये जो 5100 सपाटे आपने 7 घंटे में लगा दिए, कितने दिन की मेहनत थी ये? बता दी भाई साहब, 2-2.5 साल की मेहनत थी बस। उससे पहले नहीं करते थे? वैसे तो गांव में तो भाई सब करा थोड़ी बहुत रेस रास हमारे, बस बाकी जो रेगुलर मेहनत है वो भाई साहब के वहाँ पर ही करी हमने। तो 2-2.5 साल के अंदर इतना, मतलब 5100 पे आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया अपना, किसी का भी नहीं है पूरे भारत में, नहीं पूरे विश्व में। अगर यही मेहनत और 2-4 साल बाद फिर की जाए तो क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा फिर? रिजल्ट लेकर आएगा तो भाई। डबल या फिर ट्रिपल तो पहुंच ही जाएगा मेरे ख्याल से। डबल तो नॉर्मल है भाई, पहुंचे जाएगा। तो अभी कुश्ती चैंपियनशिप की बता दो, चलो सपाटों की बात होगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पूरे जो है गुरु मेहर सिंह अखाड़ा, पहले ही विश्व प्रसिद्ध, और जो आपने 4 चांद लगा दिए नाम के अंदर कि हाँ वास्तव में असली पहलवानी, असली मेहनत, असली जो है कसरत और असली जो पसीना निकलता है मेहनत का, वो यहाँ निकलता है। वो तो आपने दिखा दिया अपना दमखम पूरा। कुश्ती जो चैंपियनशिप होती है उसको लेकर क्या तैयारियां चलती है? भाई अपना टारगेट ओलंपिक का, ओलंपिक का और फिलहाल तैयारी करना रहा जूनियर की, जूनियर नेशनल की भाई। जूनियर नेशनल की तैयारी? हाँ। अभी कब होने वाले, कितने समय में होने वाली है? अब तो भाई कह रहा फरवरी में होगी। फरवरी में? हाँ, ये 5-7 महीने अपनी तैयारी कराएंगे भाई, बढ़िया यार मेडल देवाएंगे। तो पहली ट्राई है अपनी? हाँ, अपनी पहली ट्राई है भाई। क्या मान के चलें कि पूरा पक्का इरादा है कि मेडल आने वाला है पहली ट्राई में? भाई अपनी ओर तो पूरी कोशिश कराएंगे भाई, बाकी हमारे जी कोच साहब जो है ना, जी मोहित साहब जो हैं, श्री रणवीर ढाका जी, रवि कोच साहब हैं जी, ब्रह्मचारी कोच साहब हैं, सोनू कोच साहब हैं, हरदीप पहलवान जी हैं, कैप्टन धर्मवीर जी हैं, इन सब की मेहनत है जी। हमने इन पर भी भरोसा, जितना इन पहलवाना भरोसा है ना जी, उससे कई गुना ज़्यादा हमने अपने कोच साहब जी पर भरोसा है। और वो इतनी मेहनत करवाए हैं जी, और मेहनत के साथ साथ इन अच्छी शिक्षा जो है, वो एक बात जरूर कहा, अरे भाई पहलवान बनो च ना बनो भाई, एक अच्छे इंसान जरूर बनियो।
और यह चीज़ वो मेरे ख्याल तो हमेशा यह चीज़ ज़रूर बताया करें। और उनके जितने भी शिष्य हैं भाई, आपने भी देखा होगा, मतलब उन्हें फॉलो करें हैं और उस चीज़ का रिजल्ट भी मिला है। क्योंकि पहलवान बन गया और भाई अच्छे इंसान नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने। तो अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और यह चीज़ बच्चों ने भी सिखावा है कि भाई बड़े की इज्जत करो, मान सम्मान करो। और अच्छा मोहित भाई, जब आपने भी पता चला भाई 14 घंटे के अंदर 5,005 सपाटे लगाए, रिकॉर्ड बनाया, अगले दिन अमन तैयार था भाई, आपको कहा इसने कि हाँ मैं तैयार हूँ, मेरे करवाओ, ये चैलेंज स्वीकार करते हैं और रिकॉर्ड नया बनाएंगे आप। तो उस समय आपको लगा था कि भाई जिस राहुल धांधलान ने वो रिकॉर्ड बनाया अपना 14 घंटे में, अच्छी मतलब अनुभव, उम्र भी ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस भी कर रहा है, उसके मुकाबले अमन 2.5 साल की मेहनत, 18 साल की उम्र, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, था मन में कुछ? क्या हुआ जी, शाम के समय की बात है, जब जो भाई के पार्टनर हैं बड़े, वो गांव के हैं, बाहर जा रहे हैं गांव में, तो उनने मेरे ताके बताई कि भाई यूँ छोटा यूँ कहे, मैं उठा बैठी मार दूंगा। तो मैंने तो पूछी पक्का कहे, वो बोला हाँ। फिर मैंने यो बुलाया अकेला, माँ भाई तू मार सके? यो ने बोला भाई मार दूंगा। फिर मैंने इस पर भरोसा था, जो कर इसने भरोसे तक कही ना, माँ भाई तेरी गैल है, सुबह हम लाइव चलेंगे। शाम ने हमने वीडियो डाल दी थी जिसमें भाई राहुल का भी धन्यवाद करे कि भाई तन्ने देख कर इस भाई की भी इच्छा बनी है और इसने देख कर भाई हजारों भैया की और इच्छा बनेगी। और एक मेहनत की ओर होनी चाहिए भाई। हरियाणा में हम जाने इस चीज़ तो जहाँ भाई हरियाणा के तो DNA में एक कुश्ती है, तो इस चीज़ ने ही बढ़ावा मिल लगा। हमारी बस ये आई थी, हमने कोई न्यू नहीं था भाई कि कंपटीशन है या कोई हमने जिद है, वो भी यहीं का है, अपना ही भाई है। 12 साल पहले राहुल भी यहीं पे रहा था, कुछ सब्जी है कि मतलब देख रेख में। और इस भाई के यो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उसने भी आने का मौका मिला, हम नहीं मिलने का मौका मिला। 12 साल के बाद राहुल परसों भी आया, बधाई देख गया, और भाई कल भी आया शाम को, भाई तो बादाम देख गया है, भाई घी दे के गया है। तो भाई का भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भाई राहुल का। और भाई इनकी ओड करो भाई, मेहनत की ओड हरियाणा में होनी चाहिए जी, अपनी तो यह इच्छा है बस। और 1 तारीख ना है ना वो कंपटीशन, 1 तारीख ना और कंपटीशन है जिसमें उठक बैठक सारे हरियाणा के बच्चे आएंगे, तो उसमें भी भाई भाग ले होगा। और हम आपके माध्यम से उनने भी बताओगे भाई, जितने भाई पहुँचो भाई, जरूर अपने 1000 लाख गए 1500 मारो, कोशिश तो करके देखो, सबसे बड़ी बात। चलो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उससे पहले अमन आपसे पूछना चाहूंगा, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कईयों को होता है ना कि दूसरे की जो सफलता होती है, जो मेहनत होती है, वो रास नहीं आती, उनको खटकती है कि ये आगे क्यों निकल रहा है। उनको वो चीज़ जो कहीं ना कहीं रड़कती है, दिमाग के अंदर घूमती है कि तुम पीछे रह गए, ये आगे निकल गया। तो वो कहते हैं कि पसीना नहीं आ रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो क्या क्या जवाब देना चाहोगे? भाई मैं जब मार रहा था तो वहाँ पर बड़े भाई साहब ने लाइव भी चलाई थी, तो उसमें कई कमेंट आ रहे थे कि भाई इंजेक्शन ला रहा है, कोई का वर्कआउट ले रहा है। तो भाई आए बात है भाई, अपने आकर मार के दिखा दो भाई, चाहे कुछ लगा लो चाहे कुछ हो कर लो। बाकी भाई जितने ही है, इतनी गर्मी में 2,500-3,000 के बाद पसीना आता है नहीं भाई, कितना होगा भाई पसीना, जब कुछ खाए पीना रहे इतना जो था वो लिकड़ लिया भाई, गिला गिला अपने ना, तो भाई अपना मार के फिर बता दियो भाई को मारा आया था। और बाकी क्या बताऊँ। तो 51 सपाटे मारे, बीच में ऐसा नूर, ऐसा आपको महसूस हुआ, ऐसा लगा भाई गर्मी ज़्यादा है, शरीर में भी टेम्परेचर मतलब एकदम शरीर भी हीट करने लग जाता है, बार बार वही प्रोसेस दोहराया जा रहा है लगातार 7 घंटे तक, तो लगा कि भाई नहीं अब और नहीं करेंगे, बस रुक जाना चाहिए अपने पे? ना भाई बड़े भाई ने और भाई जो मेरे पार्टनर है, मेरे बड़े भाई नीरज रवि सोमवीर है, जो भी हमारे खाड़े के मेरे भाई सब ने बहुत सपोर्ट करा भाई, मन नहीं टूटने दिया भाई, मोटिवेशन बहुत था जाता भाई, कोने मन माई कोने आ पाता गर्मी है कुछ है, तो अपन लगातार मारे थी भाई 7 घंटे में, और भी मार सका थे भाई, और भी लगा सकते। ये देख लीजिए, ये सिर्फ 2.5 साल की मेहनत है। गुरु मेहर सिंह अखाड़ा, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मेडलों की भरमार रहती है हर साल, नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है, यहाँ पर बच्चे लगातार जो मेडल जीत के आते हैं, इंटरनेशनल तक के गोल्ड मेडलिस्ट। और एक गोल्ड मेडलिस्ट तो हमारे साथ खड़ा भी है, अभी हाल ही में इन्होंने जीता है वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप का, गोल्ड मेडल जीत के और टाइटल जीत लिया पूरा। तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहता जो मैंने अमन से किया, कि कई लोग कहते हैं कि पसीना नहीं आ रहा, मतलब इन्होंने बीच में धांधली की है, पूरे नहीं लगाए, सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई गुरु मेहर सिंह अखाड़े के नाम पे यूट्यूब ने सर्च कर लियो भाई, उमें लाइव का ऑप्शन में लगा, लाइव पे क्लिक करके अपने पे देख लियो भाई खुदे, हमने लाइव चला रखा था, इससे हमारे हमने खुद पता है। मतलब एक तो एक पागल पड़े हैं भाई जिसने मतलब टांग खींचने था, मतलब
नहीं तो ये नए बच्चे हैं, इनका तो भाई यूं भी मोटिवेशन करना चाहिए भाई, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में ये भाई इतना बड़ा काम करने लग रहे हैं। पर कई लोग हुआ रहा भाई जिनने हमेशा टांग खींचना था, मतलब उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता। बस भाई यूट्यूब पर सर्च कर लियो और चेक कर लियो एक बार भाई, लाइव चला रखा था हमने 7 घंटे की पूरी। हाँ, हमने इससे हमारे लाइव चला रखा था भाई, कि हमने पता था पहले ही कि एक तेक मिलेंगे। राहुल ने भी बतेरे कहा अगर तेने और वो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा तो भाई इसने भी कहेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है। तो लाइव चला रखा भाई, सबूत देखना जिसने उड़ा जाकर देख लियो भाई। तो ये हमारे साथ मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की आप। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी भाइयों का हौसला बढ़ाया और बहुत अच्छी बात है जी। अमन बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहोगे अपने जो है युवाओं को, साथियों को और पहलवानों को जो अभी लगे हैं या लगने की सोच रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? भाई के बता इसमें जो करने की सोच रहे हैं भाई, आगे कंपटीशन भी होंगे भाई, उसमें भी पार्टिसिपेट कराएंगे। बाकी भाई अपनी तैयारी नेशनल की है भाई, टारगेट अपना ओलंपिक का बताया था भाई आपने। नहीं, और जैसे सेहत के लिए और युवाओं को क्या संदेश देना है? आजकल खान पान भी खराब है, नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं युवा ज़्यादातर, क्या क्या संदेश देना है? भाइयों ये संदेश है भाई, अपनी जी जानता भाई मेहनत करो भाई, नशे पते तो दूर रहो और अपने माँ बाप की ओर लगा कर भाई दिल से मेहनत करनी चाहिए भाई। कई कई पहलवान ऐसे भी होते हैं जो इंजेक्शन वगैरह लगा के, जो ड्रग्स वगैरह लेके, मेडिसिन लेके भी करते हैं, उनको क्या कहोगे? भाई हमारे यो भी इस बात में कई भैया ने भाई इंटरव्यू लिया था भाई, तो हमारे बड़े भाई साहब ने ये बात बताई थी, टिक के गोली इनके तो भाई नुमाले सिर्फ 15 से 20 मिनट असर करे आकर ना, तो भाई साहब 7-8 घंटे में कोई सा भी इंजेक्शन हो, कुछ भी गोली हो, को नहीं असर करी इतनी आना। तो जा तो भाई अपना जो मेहनत है ना भाई वो ही करवा सके, चाहे 12 घंटे चाहे 24 घंटे वही मरवाएगी भाई, बाकी गोली इंजेक्शन तो को नहीं लग गए। अखाड़े में 1% भी कोई भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं चलती है? ना कोई ना चलती भाई, बिल्कुल गारंटी के साथ है। क्यों मोहित भाई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलती ना अखाड़े में नहीं चलती भाई। प्रोटीन वगैरह तो देखो बच्चे लेते हैं, प्रोटीन विटामिन वगैरह, हाँ यो तो ले वहाँ भाई, बाकी और कोई सी चीज़ नहीं। देसी खाओ भाई, ये तुम भी गाँव मत हैं सारे भाई, गाँव मत जो नज़दीक हैं उनके माता पिता घी दूध भाई अपना सुबह परमानेंट जिन्ना बंधवा रखा है, अपना देसी खाओ है भाई यार, इस तो बढ़िया कोई भी चीज़ को नहीं भाई। अगर लंबा चलना है तो जो अगर छोटे न कई जो इंजेक्शन और ये कई कमेंट कर रहे थे वर्कआउट की भाई, 15-20 मिनट एक कदम उछल लेगा आदमी, उसके बाद एक कदम बिल्कुल डाउन जाओगा भाई। तो उसमें कुश्ती में ला लो चाहे क्या ही में भी ला लो, इसने तो यार लगातार 7 घंटे हम बैठे बैठे हमें दुखी हो गए थे, तो उठा बैठी मार लग रहा था। बहुत बड़ी बात हुआ भाई, जिसने जो कुश्ती में होगा ना वो इस चीज़ ने समझ सकेगा भाई, बाकी तो और कोई कुछ कही जाओ भाई। तो गुरु मेहर सिंह अखाड़ा हर साल कोई ना कोई जबरदस्त तरीके से कमबैक करता है, कोई ना कोई कारनामा कर देता है, कोई ना कोई इतिहास रच देता है। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है? ये जी ओलंपिक की तैयारी है जी, हमारी एक इच्छा है कोच साहब जी है कि रणवीर ढाका जी की भी, रवि कोच साहब जी की भी एक ओलंपिक में मेडल लेने की कसर रह रही है जी। वह जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन हम नहीं मानेंगे हम सफल होने लगे। इस बार पूरी तैयारी है? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल तैयारी है। हमारा एक बच्चा संदीप तोमर पहलवान ओलंपिक में गया भी था जी, पर वो मेडल नहीं लेके आना पाया। यह एक कसर रह रही है जो करियो छोटा ही भी लेकर आया अपना बताऊँ देश खातर, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। इनका हौसला बढ़ाया करो और बस यही कहूँगे भाई, मेहनत करते रहो। पिछले साल अपने 198 मेडल हैं भाई अखाड़े के, हाँ टोटल नेशनल और इंटरनेशनल। इस चीज़ का भी भाई जिस भाई ने प्रूफ देखना हो अखाड़े का है, इंस्टाग्राम पे भाई, फेसबुक पे भी है, गुरु मेहर सिंह अखाड़े के नाम तो आप देख सको भाई। और ये हमारी कोच साहब जी की मेहनत कहूँगा जी मैं, और इन पहलवाना के परिवार की मेहनत है जी। तो मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी का धन्यवाद। तो ये गुरु मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक में हम मौजूद थे। मौजूद होने का कारण आपको स्पष्ट हो गया, सारी बातचीत करवाई, किस प्रकार जो है अमन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अगले दिन ही सपाटे मारने का, और अपने नाम जो है रिकॉर्ड बना लिया। लगातार जो युवा साथी बैठे हैं, मतलब हर जगह से युवा साथी मिलने आ रहे हैं, कोई इनको भी जो है बॉडी बिल्डिंग का, पहलवानी कुश्ती का शौक है, और इसी प्रकार जो खेल प्रेमी है लगातार हौसला बढ़ाने के लिए पहलवानों का इसी प्रकार आ रहे हैं। और जो भी यहाँ मिलने आता है पहलवान का, अमन हो चाहे इनके साथी हों, सभी का प्रोत्साहन करने के लिए घी दूध बादाम प्रोटीन इसी प्रकार की चीज़ें, ताकि उनको और मोटिवेशन मिले, बढ़ावा मिले आगे बढ़ने के लिए, इसी प्रकार जो सहायता करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश जाता है इस चीज़ का। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।